आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पुंछ के दूरदराज इलाका कलाई पंचायत के वार्ड नंबर 9 मैदान में गुज़श्ता 5-6 जून को आग की एक होलनाक वारदात में 3 मंजिला मकान और दीगर घरेलू साजो सामान समेत खाकसतर हो गया। अगरचे कोई इंसानी जानी नुकसान नहीं हुआ। मालिक मकान मोहम्मद आजम ने आग लगने को एक मखसूस करते हुए कहा कि पहले भी यहाँ बहुत बार धमकियाँ मिल चुकी हैं, लेकिन आज मेरा गरीब का सारे ज़िंदगी की पूंजी से बनाया गया मकान जला दिया है और आज मेरा 20 अफराद पर मुश्तमिल कुंबा, जिनमें ख़वातीन और बच्चे किसी के घर में रहने पर मजबूर हैं। मुतासरा ख़ानदान के अफराद ने कहा कि इंतज़ामिया आग लगने की वजह को बारीक बीनी से तहकीक करे और मुजरिमों को करार वाक़ सज़ा देकर आइंदा के लिए पाबंद किया जाए। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम सरवर जान। 1 बजे आग लगी, मेरा परिवार सब इस अंदर और मेरी बच्चियां का जेवर भी साड़िया, दाज भी साड़िया, मेरे 3 कुक्कड़ से बड़े और बच्चा वाली कुकड़ी भी थी, वे भी सब साड़ियाँ रले मिले 100 कुक्कड़ था साड़िया, सब भी मकान साड़िया, सब चीज़ मेरी साड़ियाँ, कोई चीज़ नहीं मेरी रही। मैं बहुत मशक्क़त के नाल बनाया था, बहुत मुसीबत नाल बनाया था, बहुत तंगी नाल बनाया था और मकान मेरा साड़िया तो 6-7 साल हो गया है। पहले निकी जो टाइल से बनेंगे इतना मकान में बनाया, मैं मजदूरी करके बनाया, इन्होंने मीना खान नहीं दिता, इन्होंने बनाई चीज़ नहीं रही मेरे को। और हमने एप्लीकेशन लाई थाने, उसकी हमारी कोई अदालत नहीं हुई, बिल्कुल अदालत नहीं हुई, बिल्कुल कख नहीं किया, नहीं वो बंदो पड़े, नहीं किसी ने पूछे, कोई अदालत नहीं। गरीब आदमी हो, कोई मीना इसलिए चीज़ नहीं कि अपना बच्चा ना लेगा, केड़ी जगह में पैसों लेगा, सिर लखौन जो है कई जगह नहीं मिला। मेरा मकान सड़ गया, किसी ने मेरी अदालत नहीं की इस टाइम तक। मोहम्मद आजम, ये 5 और 6 के दरमियान रात 1:30 बजे मकान जलाया और मेरी बच्ची जड़ी बहू है मेरी, उसने फ़ोन करा कि हमारा मकान ना जल रही है। तो उस टाइम पारों हम दौड़ गया, बाकी महला ग्राम सब बटलो हो गया है। तो उन्होंने इंसाफ किया, बड़ा कोई किया, बच्चा मेरा निकाह कटिया, बच्चा निकाह था, 7 आदमी था मेरा अंदर। तो चौथा छत, तीजा छत में था ऊपर, तो उस जो पिछली साइड दरवाज़ा उस जो बाहर कटे। बाकी डीसी साहब ने या मेरी अपील है कि मेरे को खाने पीने का सामान कोई नहीं, एक चादर बची है मेरे पास, वो है सामने, बाकी तान के कपड़े हैं जो लगे हैं मेरे, बाकी कोई मेरे पास नहीं है। तो गैस सब कुछ, कोई इंसाफ करें, कोई मेरे को खाने पीने का सामान दें, कोई टेंट दें, कोई देखें मकान 4 मंजिल मकान है जला है, इसके ऊपर कुछ सामान तो धरने का है, कोई टीन दें, कुछ दें, लेकिन उसको ढकना तो है ना। आग का इंसाफ ये है कि इंसाफ करें, कोई महकमा वाले करें, पुलिस वाले करें, वो उनका काम है, वो आग का छांट-पीट करेंगे कि आग लगा। तायरा को सर बताइए। आग रात के टाइम का कुछ पता नहीं था, जब हम जागे तो आग लगी हुई, हमें पता चला धुएं की वजह से, मैं जागी और जाकर देखा उस दरवाज़ा जैसे हमने खोला तो दरवाज़े खोलते हुए 3 लोग भागते हुए हमने देखे, हमें कुछ पता नहीं चला था कौन। जब दरवाजे से हम दवाई, हमने बहुत शोर किया, शोर करने से लोग आस पास से दौड़ के आए, तो उन्होंने देखा कि हमारे मकान पे जब आग लगी हुई थी नीचे वाले छत में, तो बहुत कोशिश की लोगों ने बचाने की, तो नहीं बच सका। हमारे बच्चे के 7 पे हम थे बीच मकान के, तो 7 के साथ अगर जल जाते तो हमें कुछ पता नहीं किसने साजिश के साथ आग जलाई, ये कुछ मालूम नहीं हमें। क्या हमारा कोई हल किया जाए, जिसने ये साजिश की तो उसके साथ उसकी कार्रवाई की जाए, जो हमारा नुकसान हुआ है तो इस नुकसान का कुछ ना कुछ इंसाफ किया जाए। तो किस तरीके का इंसाफ मांग रहे हैं? हम इंसाफ मांग रहे हैं, जिसने हमारे मकान के साथ हमारे साथ ऐसी दुश्मनी की है, हमारे साथ की जान लेनी चाहिए, तो उसके साथ इंसाफ किया जाए।